नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और टैरो रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि इस समय में आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी। 99 पोर्टल से पहले क्या क्या हो सकता है और क्या आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं, क्या आपको जीवन में बदलाव करने चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे सिंगल रीडिंग से, नो पिकअप कार्ड। हाँ, कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं बिना देर किए। हेलो नमस्कार। देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों की सिचुएशन किस तरह की है और क्या वाकई आप दोनों इस जर्नी में अच्छी तरीके से असेंड हो भी रहे हैं कि नहीं, क्या सिचुएशन है। द हायरोफेंट का कार्ड आया है। हाईली अवेकन तो आप हो रहे हैं, लेकिन जो ये एनर्जी है ये आपको कहीं ना कहीं रोकती है। क्यों रोक रही है ये देख लेते हैं। क्यों रोक रही है आपकी एनर्जी। डेथ लाइक सिचुएशन भी लगती है। हैंगमैन वाली सिचुएशन। आप दोनों क्यों कंफ्यूज हैं? आप दोनों ही कंफ्यूज हैं। मैनी 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 कंफ्यूजन, बट स्ट्रेंथ एक दूसरे से मिलकर ही आप दोनों को मिली है, ऐसा दिखता है। हायरोफेंट कार्ड कहीं ना कहीं शादी वगैरह की बातचीत चल रही है आप दोनों की। डेथ लाइक सिचुएशन हो रखी है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, करूँ नहीं करूँ, समथिंग कुछ इस तरह की बात। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इधर आपको पैसे भी कमाने, अपना बिजनेस भी करना है, या आपके पार्टनर की भी एनर्जी सेम हो सकती है जो मैं बोल रही हूँ, या उनकी है या आपकी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि ईश्वर चाह रहे हैं कि आप अपने दिल पर, हृदय पर काम करें, और ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो या शादी को लेकर हो। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। और फोर्सेस भी हो सकता है कि कोई कह रहा हो हाँ बस अब तो बस हो ही गया, ये कर लो वो कर लो। किसी के कहने पर मत आइएगा। अपना बिजनेस, अपनी शादी के लिए जो भी आपका काम होता है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, ठीक है, आपने अपने लिए करना होता है। हमारी तरह बेवकूफ़ मत बनिए, हमारी एज तो गई, ठीक है ना। तो हमने तो शादी भी और करियर भी जो है दूसरों के हिसाब से चुना, तो फंस गए ना। अब जब अपने दिल की सुनी तो अब हम आ गए अपने काम पर, है कि नहीं। तो यही चीज़ है। क्यों ना यंग टाइम में, अगर आप 15-20 साल की एज में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपना जॉब, करियर और अपना मैरिज खुद ही करें तो अच्छा है। कोई पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो कहेंगे क्या आप हमारे बच्चों को भड़का रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत खुला माहौल हो चुका है अब, और सबको अपनी अपनी आज़ादी है। क्योंकि किसी के कहने पर जब शादियाँ होती है ना, तो फिर कुछ नहीं होता। बाद में माँ बाप कहते हैं हमने तो अच्छा ही देखा था, हमें क्या पता ऐसे होगा। फिर माँ बाप भी तो वापस रखते नहीं है उस लड़की को, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो, होता है ना। तो इसीलिए अपना जॉब और अपना शादी ये खुद ही करें। कार्ड्स आपके लिए आए हैं। क्रिएशन का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, फ्रीडम का कार्ड है, एंड ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर मीनिंग्स है जो कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ है। इनफाइनिट का कार्ड है। अपने अंदर की इनफाइनिट जो अग्नि है ना, उसको पहचानिए कि मेरी इंट्यूशन पावर कहाँ मुझे धक्का दे रही है। लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। क्या कुछ ऐसा हो रहा है? क्या आप कुछ समथिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ वंडरफुली कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं एक लिमिटलेस वे में, या फिर बंध के रहना चाहते हैं, किसी जॉब वगैरह में फंसे हुए हैं, वहां से उड़ना चाहते हैं कि बस भाई ये नहीं चाहिए, इसमें क्रिएटिविटी नहीं। किसी भी जॉब में क्रिएटिविटी नहीं होगी, चाहे आप एक आर्ट या पेंटिंग के टीचर क्यों ना हो। आपको वही जो आपको ऑर्डर दिया जाएगा उतना ही एरिया पे आपको काम करना होगा, है कि नहीं। यही तो होता है। सैलरी किस लिए मिलती है? कि भाई हमारा हुक्म बजाओ, ये बात है। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी का हुक्म की दारी नहीं करनी है, तो अपने क्रिएशन पर ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। अभी आपकी जो गट फीलिंग कह रही है बस भाई यही करना है, तो यही कीजिए, इसी में ही आपकी फ्रीडम है। कल को जीवन का फैसला भी आप, एक पहली बात तो जीवन का फैसला जो आपने लेना है बहुत जल्दबाजी में मत लीजिए कि कोई प्रेशर दे रहा है, या फिर यहाँ ब्रेकअप हुआ है तो चलो अब जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप। अब उस रिलेशनशिप, अब तो इसने मुझे छोड़ा, अब मैं इसको दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि ये देख मैंने इस तेरे से अच्छे से शादी करी। ये जो बदले वाली बात होती है ना, उसमें और दो लोगों की ज़िंदगी खराब होती है, और अगर आप बच्चे या संतति पैदा करते हैं उनकी भी ज़िंदगी खराब होती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई काम मत करें, ना तो बिजनेस, ना जॉब, ना अपना शादी। ये बहुत ही सुंदर एडवाइस आ रही है आपके लिए। अब आप चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, लड़का है, लड़की है, उम्र छोटी है या बड़ी उम्र के हैं, ये सबके लिए कितनी सुंदर एडवाइस है। हैंगमैन होने की ज़रूरत नहीं है।
पता सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं कर रहे। वो चाणक्य ने भी यही कहा था ना कि और भगवान कृष्ण ने भी, सब कुछ जानते हुए भी यदि आप सही स्टेप नहीं उठाते हैं, आपसे बड़ा आलसी कोई नहीं। मैं नहीं कह रही, ऐसा किताबों में लिखा गया। ऐसे व्यक्ति को आलसी कहेंगे जिसे पता है कि क्या करना है, जिसे पता है कि कैसे करना है, जिसे पता है कि सही क्या गलत क्या, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहा ना, उससे बड़ा पापी और उससे बड़ा आलसी कोई नहीं इस धरती पर। आगे तो चलिए अपनी फ्रीडम ढूंढिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। यूनिवर्स रियली आपको बहुत सारी लाइट एंड लव आपको भेजता है, जस्ट हम उस तरफ जा नहीं पाते क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड में नहीं होते। हम कहते हैं ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, बचपन में ये हो गया, ये हो गया, यंग टाइम में ये हो गया, उसने मुझे ऐसे कहा, ऐसे ने मुझे डिच किया। भूल जाइए वो सारी बात, एकदम छोड़ दीजिए। डिलीट कहते नहीं, डिलीट इट। डिलीट बटन दबाइए ना अपने दिमाग का, डिलीट बटन, डिलीट बटन दबाइए, छोड़ दीजिए। पास्ट इज गॉन, पास्ट में हुआ था ना ये, अभी तो नहीं हो रहा ना, है ना। तो बस पास्ट में हुआ था, उसको डिलीट बटन दबाइए, न्यू फ्रेश स्टार्ट कीजिए। न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए अपना क्या क्रिएशन है, क्या इंट्यूशन कह रही है, कितना फ्रीडम आपको मिल सकता है, और ग्रेटिट्यूड में रहिए। कौन नहीं आएगा आपके साथ में। पहले शुरुआत में अकेला चलना पड़ता है। अगर आप कुछ अलग नया कर रहे हैं तो, चाहे वो आप अपने मन की शादी कर रहे हैं, तो आपको सब कहेंगे जाओ फिर तुम कर लो अपने मन की, कल को हमारे पास मत आना। तो ठीक है, नहीं आएंगे। आप देखिए ना, कितनी सारी तो मेरी हज़ारों रीडिंग हो चुकी हैं। आप हम जो शादी करते हैं पेरेंट्स के कहने पर, कल को कुछ हो जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा तेरी अर्थी गई, क्या तेरी डोली गई थी, अर्थी आएगी, फलाना डायलॉग मार देते हैं इस तरह का। वो तो नहीं चाहते कि आप शादीशुदा लड़की घर पे आके बैठ जाए, नहीं चाहते ना, नहीं आने देते हैं। समस्याएं कई बोल देते हैं, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी घर में भाभी है, और हम तो या तो बूढ़े हो रहे हैं, अब तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, वहीं पे रहो, वहीं पे एडजस्ट करो। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्ट? तो इसीलिए जो भी अपना फैसला लेना है दिल से लेना है। भगवान ही आपके दिल में बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए आपके पार्टनर की कहानी क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है। सबको लगता है जिंदा है, अब हम कैसे हैं जिंदा, हम ही को पता है। आपका पार्टनर का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी, मनी से भी वो जूझ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यू हैव बीन द लाइट हाउस टू माई डार्कनेस। हाँ हाँ, आप डार्कनेस में उनकी लाइट हाउस बन के आए, लेकिन लाइट हाउस के नीचे चिराग तले अंधेरा तो नहीं होना चाहिए ना। क्यों? है ना आप एक खुद चिराग, उसके नीचे अंधेरा हो जाता है ना। तो चिराग बनिए, खुद जलिए, दिया मत बनिए, उसके नीचे अंधेरा आएगा। चिराग बनिए, आग जलनी पड़ेगी, जलानी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करना या नया काम करना, या बिल्कुल रिस्क पर जब कोई नहीं हमारे साथ है, बिल्कुल अकेला चलना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। हम कर सकते हैं कुछ नया अचीव इस इतनी एज के बाद। आप क्यों नहीं कर सकते? आप लोग तो बहुत यंग हैं अभी, बहुत यंग है। बहुत यंगस्टर्स को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। प्रैक्टिकलिटी, मनी, सेक्स, जॉब, ये क्या कहते हैं आपका मैरिज, सब समझ में आ रहा है उन्हें। बस क्लैरिटी होनी चाहिए थोड़ी सी, कंफ्यूजन में ना रहे। और एक डिसीजन ले लिया तो उसी डिसीजन पर रहे, उस पर फिर गिल्ट ना करें। अपने ही डिसीजन पे गिल्ट कर रहे हैं, फिर पेरेंट्स के डिसीजन पे उनको गुस्सा कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला। अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। डिटर्मिनेशन आपके पार्टनर की भी दिखाई देती है, बट डार्क नाइट ऑफ द सोल भी दिखाई देती है पक्का। बीइंग अ पार्ट हैज़ ओपन माई आइज टू मैनी थिंग्स आई कुडंट सी बिफोर। जो मैं पहले कभी नहीं देख सकता था ना, तुम्हारे से अलग होके मैं वो सब कुछ देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो समझने दो उनको, उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। समझने दो उनको, जाके सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑडियो वीडियो सब कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, उनको पैम्पर करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट मदर ऑफ योर लव पार्टनर, इधर दे आर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। एक स्त्री रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं होती है एक पुरुष का। पुरुष हमेशा ऑलरेडी नीचे होता है। आपके घर में अगर आपके बेटे हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि बेटों को कितनी ज़रूरत हो जाती है माँ की। हाँ, और आप खुद एक प्रेमिका हैं तो आपको समझ आती होगी। ये सर्व ज्ञात है ये तो।
लेकिन पुरुष का सिर्फ माइंड और फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होती है स्त्री से। इस वजह से ये हो जाता है कि उसको ज़्यादा हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जबकि स्त्री इंटरनली स्ट्रांग होती है बहुत ज़्यादा। पुरुष टूट जाता है, स्त्री नहीं टूटती है। अगर आप स्त्री 15 to 55 ईयर्स तक का आप अगर आप देख रहे हैं इस ऑडियो वीडियो को, अपने अंदर की अलख जगाइए, अपने दिल से पूछिए, अपने दिल में बैठे ईश्वर से पूछिए क्या करना है मुझे, इस धरती पे यूं ही आई यूं ही चले जाना है क्या? लिटिल बिट छोटा सा भी क्रिएशन आपका ना समाज के लिए कुछ अच्छा कुछ करके ही जाएगा। इस चीज़ पर विश्वास कीजिए। सो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अब मुझे तुम्हारी वैल्यू पता चल रही है। ठीक है, वैल्यू पता चल रही है तो आपने वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? उनको आने दीजिए अपने आप, बस। उनको आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको करने दीजिए कॉल। आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको करने दीजिए मैसेज। चाहे उनका अभी बर्थडे है, चाहे आप दोनों शादीशुदा हैं, एनिवर्सरी आ रही है, कुछ भी मैटर हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज की गाइडेंस बहुत ही अच्छी और प्रैक्टिकल वे में, आई होप कि आपको यही सवालों के जवाब चाहिए थे और वो इसी वीडियो में सारे के सारे मिल गए। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट।